आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, इसको IBS कहते हैं। इस बीमारी में खुराक अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हम बात करेंगे इरिटेबल बोवल सिंड्रोम क्या होती हैं, इसकी काजेज क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम जाहिर होते हैं, लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इरिटेबल बोवल सिंड्रोम का इलाज किया जा सकता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर लाजमी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। व्हाट इज इरिटेबल बोवल सिंड्रोम IBS? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ पार्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहले एसोफेगस स्टार्ट होता है, एसोफेगस फिर स्टोमिक में जाके ओपन होता है। हमारे स्टोमिक या मैदे के अंदर खुराक डाइजेस्ट होती है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन मूव करती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए सीधा एनस तक पहुंचती है और जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है। हमारा स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जितने विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में शामिल कर दिए जाते हैं। इन विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है और हम दिन के काम काज, खाना पीना, एक्सरसाइज वगैरह कर पाते हैं। साइड पे एक स्टोमिक की इमेज शो की गई है। अगर आप इसको हम जूम करके देखें तो रेड कलर लार्ज इंटेस्टाइन को शो करता है। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन अप एंड डाउन मूव करती है, जिसकी वजह से फुजला या डाइजेस्टेड फूड हमारे एनस तक पहुंचता है और जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। जब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रुक जाती है तो खुराक एनस तक नहीं पहुंच पाती और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बीमारी को इरिटेबल बोवल सिंड्रोम IBS कहा जाता है। या वजूहात क्या हो सकती हैं? हमारे इंटेस्टाइन के मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, उनमें खिंचाव हो जाता है, ये भी एक मेजर काज मानी जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या हमारे स्टोमिक के अंदर सीवियर इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से इस बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे स्टोमिक या मैदे के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, भी एक मेजर काज मानी जा सकती है। नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से भी IBS होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम या जिस्म के ऊपर क्या अलामत जाहिर होती है? स्टोमिक पेन, हमारे पेट में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। मूवमेंट ना होने की वजह से डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोमिक के अंदर ब्लोटिंग पैदा होती है। तमाम कंडीशन की वजह से स्टोमिक की वॉल के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश आ जाती है। पानी की कमी की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, फास्ट फूड या ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जिनमें फाइबर्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ऐसी फूड को अवॉइड किया जाए। हमेशा घर में पका हुआ खाना खाया जाए। ऐसी फूड का इस्तेमाल किया जाए जिनमें डाइटरी फाइबर ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। रिलैक्स के लिए और गुड स्लीप के लिए टाइम निकाला जाए। स्टोमिक के मसल्स और ओवरऑल बॉडी के मसल्स को रिलैक्स किया जाए। रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से आप ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोमिक के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ओमिप्रामिजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमपेरिडोन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वोमिटिंग को कम किया जा सके। एसिड की प्रोडक्शन को कम करने के लिए एंटी एसिड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।